आहार अगर अच्छा है तो संस्कार बढ़िया होंगे, और संस्कार बढ़िया होंगे तो व्यवहार भी। प्रत्येक प्राणी में तीन चीजें हो, सजगता हो, सरलता हो, सहजता हो, तो प्यारे सफलता कदम चूम लेती है। अगर सजगता नहीं है, सरलता नहीं है, तो सफलता नहीं मिलती है, मंजिल उसे नहीं मिलती। देवताओं ने नेत्र बंद किए, ध्यान किया, इतने में दैत्यों ने अमृत का कलश छीना, भागे। अहम पूर्वम, पहले हम पिएंगे। देवताओं ने नेत्र खोले, अमृत नहीं। भगवान से कहा, भगवान बोले तुम तो आंख बंद करके खड़े हो गए। लेकिन एक याद रखना, मां खिद्यत, भगवान ने देर नहीं लगी। मिथि कलिर्भूते कदर्थे दर्श चेत शाम। अहम पूर्वम ना त्वम प्रभो। पहले हम। इतने में भगवान ने विश्व जन्म मोहिनी माया का रूप धारण किया। चले महाराज, पैरों में नूपुर बंधे हैं, नूपुर बज रहे हैं, हाथ में गेंद को लिए उछलते हैं और उछल करके पकड़ते। बोलिए विश्व मोहिनी भगवान की। बलि के कानों में नूपुरों की आवाज पड़ी। बलि ने देखा विश्व मोहिनी भगवान सामने पहुंचे। बलि ने पूछ दिया, अहो रूप महो बलि ने कहा कि हम तुम्हें सुंदर कहे या सुंदरता का खजाना कहे। अहो रूपम महो धाम, अहो अस्या नवम बया। कस्यासि पद बामोरु मंथति वमनांसिना। अरे बामोरु, अरे सुंदरी, अरे परम तप, अरे तनवंगे, अरे प्रद्योतनी, अरे मिम्बोष्ठी, कौन हो? विश्व मोहिनी भगवान बोले कि वयम। विश्व मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम अपना परिचय दो पहले। बलि ने कहा कि वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुखा। बोले हम कश्यप वंशी हैं, बड़े वीर हैं, इंद्र का इंद्रासन मेरे हाथ में है इस समय। विश्व मोहिनी भगवान बोले कश्यप वंशी हो? विश्व मोहिनी भगवान बोले ओहो, कश्यप जैसे ब्राह्मण को संसार में कौन नहीं जानता, सब जानते। लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? बोले बताओ इस गले में क्या है? बोले अमृत है। ओहो अमृत है, तो अमृत है फिर झगड़ काहे रहे हो? झगड़ा क्यों कर रहे हो? बलि ने कहा कि देवी इस अमृत का कोई बांटने वाला नहीं मिला। अगर तुम चाहो तो कहा कि विवज्जस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथा भवेत्। आप मेरा अमृत बांट दें लेकिन भेद नहीं करना। विश्व मोहिनी भगवान बोले कि कैसे कश्यप वंशी हो? कश्यप जैसे ब्राह्मण के घर में तुम्हारे जैसे ये मूर्ख बेटा पैदा कहाँ से हो गए? बलि ने कहा बताओ तुम्हें मूर्ख कहाँ से लग रहे? विश्व मोहिनी भगवान बोले कथम कश्यप दायादा पुंसल्याम मयि संगता। हम तो पुंसली हैं, स्वेच्छाचारी हैं। विश्वासो पंडितो जातु। पंडित पुरुष को चाहिए, सद्विवेकी पुरुष को चाहिए, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी स्वच्छंद विचरण करने वाली स्त्री का कभी भी विश्वास न करे। नीति में कहा गया है नदीलाम चा नखीलाम चा श्रृंगीलाम शस्त्रपाणिनाम। ये श्लोक नीति का है। और कक्षा 8 में संस्कृत मंजरी चलती थी पहले, उसमें भी ये श्लोक दिया गया है। संस्कृत मंजरी में हमने पढ़ा है।
नदीलाम चा, पानी में अगर तैरना नहीं जानते हो तो प्यारे नदी में किनारे बैठ के नहा लो, कोई परेशानी नहीं। अगर तैरना नहीं जाता तो भीतर मत जाओ, पानी का विश्वास नहीं करो। नदीलाम चा नखे लाम चा, बड़े बड़े नाखून वाले का, श्रृंगेलाम नुकीले सींग वाले जानवर का, शस्त्र पाणी नाम, और जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो उसका। विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्री राज कुलेषु च, और स्वच्छंद विचरण करने वाली जो स्त्री है, ऐसे लोगों का सद्विवेकी पुरुष को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे राम राम, आप लोग बात नहीं करें, जो भी व्यवस्था करें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो हमें। बोले बाल कृष्ण लाल की। क्या करें? बलि ने कहा अमृत मार दो, भगवान बोले तो लाओ कलश। ततो गृहीत्वा मृत भाजनम हरिर्वभास ईप्सित शोभया गिरा, दे दिया कलश। पीछे से देवताएं विश्वमोहिनी भगवान बोले कि लगाओ लाइन, या जनानी धोती तुम्हारी मारे पहननी पड़ी हमें। किनारी की सारी, क्या बात, बड़े अच्छे लग रहे भगवान। कमर के करधनी अति छबे, लगी होठों में लाली, किरकामिनी जन अति लखे, चली धीरे धीरे, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। बड़े बड़े केस, केस राशि जो है वो कट प्रदेश तक है। सुंदर मल्लिकादि पुष्पों से सुसज्जित है केस राशि। इंद्रधनुष के समान खिंची हुई टेढ़ी भौएं, शंख के समान ग्रीवा, निम्बा फल के समान लाल लाल होठ, और इन लाल लाल होठों की जो झाई है, मंद मंद मुस्कान है, वो श्वेत श्वेत दंतावली पे पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो अनार के दाने चमक रहे हो। गजब चकाचक भगवान है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देवता बैठ गए, भगवान अमृत का कलश लिए हैं, अमृत दान देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे। एक बरभानु नाम का दैत्य है, इसने देखा अमृत है नहीं, ये पिलाएगी क्या, ये धीरे से उठा, सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया, अंजलि बांधी, भगवान ने अमृत दे दिया। क्यों? पंक्ति भेद भगवान कभी नहीं करते, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए ना। कुछ लोगों को हमने देखा है कि किसी के यहाँ से जाओ और साथ में बैठे खाने के लिए, तो या तो वो ये करेंगे कि पहले अपने बच्चों को खिला देंगे, बढ़िया बढ़िया तुम खा लो, और पड़ोसी को लड़का है जो कुछ होता है। हाँ, तो वहाँ क्या होता है? बोले अभेदम दर्शनम ज्ञानम भेदुम नास्तुम ज्ञानम, ब्रह्म वाक्य है, भेद से ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है। अभेदम दर्शनम ज्ञानम। मुखिया कैसा हो? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, ऐसा होना चाहिए। खान पान को जो अपने को दिया वही दूसरे को, भले ही कम दो लेकिन दो। पंक्ति भेद नहीं करो। अगर भोजन में पंक्ति भेद हो गया तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर वो भोजन भोजन नहीं, वो अन्न दूषित हो जाएगा प्यारे, फिर वो भोजन प्रसाद नहीं बचेगा। और जब तक प्रसाद खाते रहोगे प्रसाद, तो जीवन के जितने विषाद हैं वो मिटते चले जाएंगे। और प्रसाद खाना अब बंद कर दिया है महाराज, अब तो प्रसाद खा ही नहीं जाता है। क्यों परीक्षित जी? अब का खाओ जा, अब तो खाना खाओ जा, खाना खाओ खाना, सो दूसरे दिन चले जाओ अस्पताल। बिल्कुल अस्पताल देखना पड़ेगा। प्रसाद खाते रहोगे, मेरी गारंटी है
प्यारे अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा अगर भगवान का प्रसाद लेते रहोगे तो। एक सज्जन बोले यार तुम बड़ा गारंटी करते हो, राम 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 राम, क्या यार ये लगा रखा, कुछ हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, तुम्हारा दिमाग बदल सकता है। और नहीं अगर विश्वास ना हो तो आजमा करके देख लें। चाहे जितना दिमाग में बोले, क्या बोले, टेंशन टेंशन, क्या यार टेंशन, चाहे जितना दिमाग खराब हो, टेंशन हो, और चार लोगों के बीच में लेकर के मजीरा लेकर के करताल लेकर के झांझ बैठ जाओ और मस्ती के साथ श्री राम जय जय राम करो, अगर टेंशन ना निकल जाए तो जो कहो वो हार जाओ। गारंटी है मेरी, दावा है मेरा। भोजन में भजन होना चाहिए। पहले माताएं भोजन बनाती थी, बड़ी क्या बात है। आज के 40 साल 50 साल पहले देखो समाज में इतनी कुरीतियां थी, इतनी बीमारियां थी, या इतनी बुराइयां थी समाज में, बताओ। ये बैठे हमारे बुजुर्ग, इनसे पूछो, इन्हें पता होगा। आज कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई किसी से बोलना नहीं चाहता, कोई किसी को देखना नहीं। क्यों? कारण है कि मेरा अन्न दूषित हो गया है। राम के राज्य में देखो, आज देखिए, आज 100 में जो है 80% 85% जवान मृत्यु हो रही। क्यों? पिता बैठा है और पुत्र चला जाता है। क्यों? कारण है कि मेरा अन्न दूषित हो गया है। और राम के राज्य में बहुत अच्छी व्यवस्था रही। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधे न लक्षण हीना, फूल ही फर ही सदा तरु कानन, फूल ही फर ही सदा तरु कानन, फूल ही फर ही सदा तरु कानन, चरहि एक संगज पंचानन, चरहि एक संगज पंचानन, स्वल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, करहि आहार साक फल कंदा, सुमरि ब्रह्म क्या भोजन करते हैं? बोले करहि आहार साग फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तब बोले नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। राम के राज्य का भोजन बहुत बढ़िया है। हमारा आहार बिगड़ गया है तो हमारे समाज की शांति चली गई, हमारे जीवन का सुख चला गया, हमारे जीवन का चैन चला गया, हमारे जीवन का कल चला गया। आप घर ही घर में देख लो, पति पत्नी की नहीं सुनना चाहता, पत्नी पति की नहीं सुनना, बहू सास की नहीं, सास बहू। 100 में 1 घर ऐसा है जिस घर में राम राज्य दिखाई देगा। 100 में 1